Dear students, today we are going to learn chapter number 16 Mathematics Quadrilateral. What is quadrilateral? This is a diagram. Look at here. A, point B, point D, point C. Here 4 points are given. They are not collinear point. ऐसे पॉइंट जो एक सीधी रेखा पर नहीं आते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम नॉन कोलोनियर पॉइंट कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल टेक 4 पॉइंट्स A, B, C, D on a paper such that any 3 of them will be non-collinear. These points are to be joined to make a closed figure, but in such a way that when any 2 points are joined, the other 2 must lie on the same side of the line. The figure obtained by following the given rules is called a quadrilateral. ऐसे 2 पॉइंट्स को मिलाने से एक रेखा बनती है और ऐसे चारों पॉइंट्स एक सीधी रेखा पर नहीं होते हैं। देखिए नीचे चित्र बनाया गया है। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? ये है। आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि इसमें 4 लाइंस तो है, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है। ये बंद आकृति नहीं है। उसी तरह ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ओनली वन फिगर। हियर फिगर 1 इज दैट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. Like a triangle, quadrilateral ABCD is a closed figure. The 4-line segments that form a quadrilateral are called a side. Segment AB, segment BC, segment CD, segment AD. Segment AB, segment BC, segment CD, segment AD. ठीक है, are the 4 sides of this quadrilateral. Points A, B, C and D are the vertices of the quadrilateral. ये जो है इसके वर्टिक्सेस हैं। ठीक है, वर्टिक्स कितने हैं? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D. These 4 vertices in this quadrilateral. Name of quadrilateral A, B, C, D. आगे देखिए, हम और आपको क्लियर करते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल का नाम। A quadrilateral can be named by starting at any vertex and going serially either clockwise or anti-clockwise around the figure. कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एक पॉइंट हम पकड़ते हैं और वहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं। जैसे लुक एट हियर, दिस इज क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D। यहाँ से शुरू करेंगे। क्वाड्रिलेटरल B, C, D, A, क्वाड्रिलेटरल C, D, A, B, क्वाड्रिलेटरल D, A, B, C। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल A, D, C, B, क्वाड्रिलेटरल D, C, B, A, क्वाड्रिलेटरल C, B, A, D, क्वाड्रिलेटरल B, A, D, C। तो इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देयर आर 8 नेम्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। क्लॉकवाइज हम लेंगे तो किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो किस तरह से नेम लेंगे, उसी तरह से यहाँ लिखा गया है। रीडिंग क्वाड्रिलेटरल ADCB। इसको राइटिंग कैसे लिखते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये हम उसके नाम के आगे लिखते हैं। क्वाड्रिलेटरल ADCB, क्वाड्रिलेटरल DCBA, क्वाड्रिलेटरल CBAD, क्वाड्रिलेटरल BADC। तो राइट द नेम्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल स्टार्टिंग एट एनी वर्टिक्स एंड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिगर। तो इस तरह से पिक्चर को देख करके इसका 8 नाम हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। समझ में आया? अभी देखिए
एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट साइड मीन्स, अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको समझिए। दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दिस, ठीक है। एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स जैसे देखिए कोई भी साइड का नाम लो, साइड ए बी, इसका एडजेसेंट साइड क्या है? साइड ए डी। अभी ये वर्टेक्स इसमें भी है और ये वर्टेक्स इसमें भी है, साइड ए डी, साइड ए बी, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। जैसे ये पकड़िए, ये वर्टेक्स साइड ए बी, साइड बी सी, तो दिस बी वर्टेक्स इज कॉमन इन बोथ साइड। दिस साइड बी सी, साइड सी डी, दिस सी इज कॉमन। यहाँ डी वर्टेक्स पकड़ते हैं, साइड ए डी, साइड सी डी, डी इज कॉमन हियर, तो दीज साइड्स आर एडजेसेंट साइड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइड कोई भी, जैसे देखो साइड ए बी एंड साइड ए बी और बी सी, या बी सी ले लो, बी सी, ठीक है। अभी ये लेंगे साइड ए बी बी सी, इसमें बी वर्टेक्स दोनों में है। दूसरा ले लेंगे, ए ले लो, साइड ए डी, साइड ए बी, साइड ए बी, साइड ए डी, इसमें ए दोनों में है। ये ले लो डी, साइड ए डी या डी ए और साइड डी सी, साइड डी ए और साइड डी सी, ठीक है। दिस इज डी। अभी ये ले लेंगे सी, इसमें देखो डी कॉमन है दोनों में, यहाँ हम सी पकड़ते हैं, सी वर्टेक्स पकड़ते हैं, तो साइड सी बी, साइड सी डी, सी बी एंड साइड सी डी, तो इसमें सी कॉमन है, देख रहे हैं, इसमें बी कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है। तो एनी वन वर्टेक्स कॉमन विथ बोथ द साइड, दैट इज एडजेसेंट साइड। यहाँ देखिए एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैव ए कॉमन वर्टेक्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड मीन्स देयर आर नो कॉमन वर्टेक्स। अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डू नॉट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। जैसे देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी सी डी में अपोजिट साइड मीन्स ए डी साइड अपोजिट बी सी, इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ए बी साइड अपोजिट डी सी, तो इसको अपोजिट साइड बोलते हैं। जैसे ए डी अपोजिट बी सी, बी सी, अभी ए बी अपोजिट डी सी, ए बी अपोजिट डी सी, so this is the opposite side. Understand you? Opposite side of the quadrilateral do not have a common vertex, उसमें कोई common vertex नहीं होता। यहाँ देखिए adjacent angle of the quadrilateral, टेक 4 स्टॉर्स, ये आप स्टार लेके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं, इसको आप समझिए। एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अभी देखिए जैसे ये एंगल है, नेम यहाँ देखिए दिया है, द एंगल, नो डाउन, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैव वन कॉमन आर्म कॉल्ड एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कॉमन आर्म होना चाहिए उसमें। जैसे देखिए अभी देखो एडजेसेंट एंगल, जैसे कोई भी एक आर्म पकड़ो, यहाँ एक आर्म ये है डी ई, अब डी ई दोनों एंगल में होना चाहिए, एक ये एंगल में है डी ई और ये एंगल में भी डी ई है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है।
एंगल जी डी ई, जी डी ई एडजेसेंट है जी डी ई, ये एंगल एडजेसेंट ये पकड़ो, समझ रहे हैं। अभी ये दोनों में होना चाहिए, तो ये एंगल का नाम ले लो, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। अभी डी ई इसमें भी है, ये देखिए डी ई डी ई डी ई, तो ये आर्म दोनों में है। उसी प्रकार से ये पकड़िए, अब जैसे ये एंगल है, ये आर्म पकड़िए, ये आर्म पकड़ेंगे तो ये हो गया एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, और ये आर्म इधर से ले लीजिए, एंगल ई जी एफ ई, एंगल जी एफ ई। तो यहाँ पर भी ई एफ है, यहाँ पर भी एफ ई है, ठीक है। अभी ये आर्म पकड़िए, ये आर्म पकड़ेंगे तो क्या होगा, एंगल डी जी एफ, डी जी एफ, डी जी एफ, और ये आर्म पकड़िए, ये एंगल पकड़िए, एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी, एफ जी एफ जी, ठीक है, दोनों कॉमन है। अभी ये आर्म पकड़ेंगे, ठीक है, या तो ये आर्म पकड़ लीजिए, तो ये हो गया क्या, एंगल ई डी जी, एंगल ई डी जी, ई डी जी, और ये एंगल पकड़िए, एंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी, तो जी डी इसमें है, जी डी इसमें है। तो हियर इज वन आर्म इज कॉमन, ठीक है। एंगल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव वन कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक आर्म पर दो एंगल बनते हैं, एक इधर एक इधर, वो दोनों एंगल पकड़ो। जैसे ये आर्म पकड़ो तो एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, ये दोनों एंगल पकड़ो। ये आर्म है तो एक एंगल इधर है, एक एंगल, ये दोनों एंगल का नाम बोलना है, ठीक है। इस तरह समझ में आया। अभी आइए, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल मीन्स सीधा सामने के एंगल। इधर देखिए, जैसे देखिए ये एंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट है, ये है, ठीक है। ये एंगल इसका अपोजिट है, तो इसका एंगल का नाम हो गया एंगल ई टी जी, अपोजिट एंगल डी जी एफ ई। ये एंगल लीजिए, ये एंगल, तो एंगल डी ई एफ, अपोजिट एंगल डी जी एफ। समझ में आया। इस तरह से इसका नाम यहाँ हम लिख देंगे। अभी देखिए, अपोजिट है एंगल ई एफ जी, ई एफ जी, इधर देखिए एंगल ई एफ जी, इसका अपोजिट क्या होगा, एंगल ई डी जी। क्या होगा, एंगल ई डी जी, ठीक है। अभी दूसरे का अपोजिट क्या होगा, ये देखिए एंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी, इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। तो इसका अपोजिट ये एंगल एफ जी डी, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, इस तरह से। The angle of quadrilateral which do not have a common arm are called opposite angle of quadrilateral। तो ये क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट है होता है, उसका कोई कॉमन आर्म नहीं होता है। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स मीन्स अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाली लाइन।
जैसे अपोजिट वर्टेक्स क्या है, एक वर्टेक्स है, इसका अपोजिट वर्टेक्स सी है, बी एक वर्टेक्स है, इसका अपोजिट वर्टेक्स डी है। तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ए सी एंड बी डी को मिलाने वाली लाइन बी डी, दीज आर डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। यहाँ देखिए, द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द वर्टेक्सेस ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये इसके डायगोनल हो गए। कौन कौन? डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी। ठीक है, अभी देखिए, ये आपको पेपर से बनाना है, आप बना सकते हो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ बताया गया है, पेपर का मोड़ करके क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है और फिर क्वाड्रिलेटरल के भुजाओं को बराबर दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। एक डायगोनल इसमें एक खींचा गया है, तो इस डायगोनल के द्वारा इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल पी एस आर और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी पीछे हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हियर 2 ट्रायंगल्स आर इन ए क्वाड्रिलेटरल, तो इसका 180 अंश इसका हो गया, ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंड दिस ट्रायंगल पी क्यू आर में दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल्स का सम्स कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका ट्रायंगल का 180 डिग्री, इसका ट्रायंगल का 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम हो जाएगा। ठीक है, वही से यहाँ बताया गया है। 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसके सभी कोणों का सम्स, सभी एंगल्स का सम्स 360 डिग्री होगा, क्योंकि देयर आर 2 ट्रायंगल 180 डिग्री के ये, 180 डिग्री के ये, दोनों को जोड़ दिया 360 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री के ये चारों एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, और देखिए पॉलीगोनल क्या है? क्वाड्रिलेटरल में कितनी आर्म्स होती हैं? 4 आर्म्स। ट्रायंगल में कितनी होती हैं? 3 आर्म्स। पॉलीगोनल उसको कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम बनाए गए हैं। दिस इज़ ए फ्लावर के वर्टेक्स को हम पकड़ते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजा वाला बंद आकृति बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। 1 2 3 4 5 इसको यहाँ बनाया गया है, तो ये इसको बोलेंगे पेंटागन। इसमें 5 भुजाएं हैं। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागन है। तो इस तरह से मल्टी आर्म्स जो डायग्राम हैं उनको अभी हम आगे और आपको बता रहे हैं किस तरह से उनको नाम दिया जाता है। राइट द नेम्स ऑफ द वर्टिक्सेस ऑफ पेंटागन, इसका नाम लिखना है। वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी, वर्टिक्स सी, वर्टिक्स डी, वर्टिक्स ई। देयर आर 5 वर्टिक्स and 5 arms and 5 angles also. So this is the pentagon. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं बच्चों, तो उसके आधार पर हम ये ज्योमेट्रिक डायग्राम बनाते हैं। नेम्स ऑफ द साइड ऑफ द पेंटागन, पेंटागन के साइड का नाम लिखना है। साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, साइड डी सी, डी ई, साइड ए ई। तो इस तरह से इसका साइड का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द एंगल्स ऑफ द पेंटागन, पेंटागन के एंगल का नाम लिखना है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल ए, इस तरह से। और 3 अक्षर में इसका नाम लेना है। तो एंगल ई ए बी, दिस एंगल, एंगल ए बी सी, दिस एंगल, एंगल बी सी डी, दिस एंगल, एंगल सी डी ई,
दिस एंगल, एंगल DEA, दिस एंगल। तो दीज आर 5 एंगल्स हियर इन द पेंटागन। ठीक है, तो ये पेंटागन का चित्र देखो, इसका सब नाम लिखना है आपको। सी इफ यू कैन समटाइम्स फाइंड प्लेयर्स ऑन ए फील्ड फॉर्मिंग ए पेंटागन। कभी कभी टीचर ग्राउंड पे ले जाती है तो आपको इस तरह से आकृति बनाती है, कोई खेल खिलाती है। ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स एंड अदर क्लोज्ड फिगर विथ मोर देन 5 साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। पॉलीगन्स माने अगर 5 भुजा से ज़्यादा है तो उसको पॉलीगन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर हियर ऑन पेज 85। ट्राई दिस। देखो बच्चों, यहाँ पर एक पेंटागन दिया है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आर्म्स है। तो दिस इज द पेंटागन। पेंटागन में ये इसकी कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 ट्रायंगल्स। तो 3 ट्रायंगल्स हैं। इसमें देखिए ये भी 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागन है। इसमें भी 3 ट्रायंगल्स हैं। तो 3 ट्रायंगल, वन ट्रायंगल्स का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3 का कितना होगा? 180 180 180, 3 टाइम्स सम करेंगे। इसका 180 डिग्री हो गया, इसका 180 डिग्री हो गया, इसका 180 डिग्री हो गया। तो 180 180 180 180, 3 टाइम्स सम्स कर देंगे तो ये पेंटागन के सभी 5 एंगल्स का मेजर्स हो जाएगा। नाउ कम टू प्रैक्टिस सेट 37। ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड फाइंड आउट दियर नेम्स। तो ये फिगर दिया है, इसका नेम्स लिखना है। इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5। तो इसको बोलेंगे पेंटागन। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 आर्म्स है, इसको बोलेंगे हेक्सागन। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आर्म्स हियर, इसको बोलेंगे हेप्टागन। व्हाट इज दिस? हेप्टागन। इसमें कितना आर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्म्स हियर। तो दिस इज द ऑक्टागन। ओके, तो जितनी आर्म्स होती हैं उसके आधार पर हम उसका नेम लिखते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। और भी ज़्यादा है तो उसको पॉलीगन्स बोल सकते हैं। ठीक है, डू दिस एक्टिविटीज ग्रुप इन 4, फॉर्म योर कंपास बॉक्स, कलेक्ट द सेट स्क्वायर्स ऑफ द सेम शेप्स एंड प्लेस द साइड इन ऑल possible different ways. What figures do you get? Write their names. 2 set squares, 3 set squares, 4 set squares. इसको सब बनाएंगे। अभी आप देखिए, यह है प्रैक्टिस सेट 38। ड्रॉ द quadrilateral x y z w and name the following. Number 1, the pairs of opposite angle. Number 2, pairs of opposite sides, pairs of adjacent side, pairs of adjacent angle, the diagonals of the quadrilateral, the names of the quadrilateral in different ways. तो ये हमने यहाँ पर देखिए ये बनाया हुआ है। अभी आप यहाँ देखिए ध्यान से, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मीन्स अपोजिट वर्टिक्स पर जो एंगल बनते हैं ये अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, तो दिस वन अपोजिट ऑफ दिस वन एंड दिस एंगल अपोजिट ऑफ दिस एंगल। ओके, तो इसका नाम लिख सकते हैं आप। 1 क्या लिख सकते हैं? एंगल वाई एक्स डब्लू, एंगल वाई एक्स डब्लू। अपोजिट एंगल है किसका?
इसका वाई एक्स डब्लू अपोजिट एंगल है वाई जेड डब्लू, वाई जेड डब्लू। एक हो गया। दूसरा अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल है इसका अपोजिट, तो लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड अपोजिट है एंगल एक्स डब्लू जेड, एंगल एक्स डब्लू जेड। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। सेकेंड वन, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मीन्स, ये देखिए अभी हमने पढ़ा कि देयर आर नो वर्टिक्स कॉमन, कोई भी वर्टिक्स उसमें कॉमन नहीं होता, ऐसे साइड्स को अपोजिट साइड्स कहते हैं। तो इसमें अपोजिट साइड्स कितना है, ये साइड इसका अपोजिट साइड है और ये साइड इसका अपोजिट साइड है। यहाँ लिख सकते हो साइड साइड एक्स डब्लू, एक्स डब्लू अपोजिट साइड है वाई जेड, वाई जेड। ठीक है, अभी एक्स वाई साइड एक्स वाई अपोजिट साइड है, एक्स वाई अपोजिट साइड है डब्लू जेड, डब्लू जेड। तो दीज आर अपोजिट साइड्स। ओके, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड में क्या होता है कि एक वर्टिक्स कॉमन होता है दोनों साइड्स में। जैसे ये x को हम कॉमन मानेंगे तो साइड डब्ल्यू एक्स और साइड वाई एक्स। ठीक है, साइड डब्ल्यू एक्स एडजेसेंट है किसके, साइड डब्ल्यू एक्स एडजेसेंट है वाई एक्स, वाई एक्स। एक हो गया। दूसरा, ये वर्टिक्स कॉमन मान लो, तो अब साइड एक्स वाई साइड जेड वाई, साइड एक्स वाई एंड साइड जेड वाई, जेड वाई। अभी तीसरा थर्ड वन, ये वर्टिक्स कॉमन लेंगे तो साइड वाई जेड एंड साइड डब्ल्यू जेड, साइड वाई जेड एंड साइड वाई जेड एंड साइड डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड। और फोर्थ वन, इसको अगर हम कॉमन मान लें डब्ल्यू को तो क्या हो गया, साइड एक्स डब्ल्यू और साइड जेड डब्ल्यू, साइड एक्स डब्ल्यू एंड साइड जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो देयर आर 4 अपोजिट साइड्स पेयर। ओके, 4 अपोजिट साइड्स पेयर हो गया। एडजेसेंट साइड, ओके एडजेसेंट साइड, सॉरी अपोजिट साइड्स ये है, दिस इज द एडजेसेंट साइड। ओके, अब देखिए पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो किसको कहते हैं, ये देखिए ध्यान से। सपोज दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट एंगल माने इसका जिसमें वन आर्म जो है कॉमन होता है। अभी कोई भी एक आर्म हम पकड़ेंगे, ये आर्म हमने लिया एक्स वाई, तो इस एक्स वाई के द्वारा 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये है एक एंगल ये है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे नंबर 1 एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, और इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। तो इसमें भी देखिए एक्स वाई और एक्स वाई दोनों कॉमन है, समझ में आया। अभी ये हम पकड़ेंगे, ये आर्म पकड़ेंगे तो इस पर 2 एंगल बन रहा है, दिस वन एंड दिस वन। तो इसका नाम हम लेंगे
एंगल एक्स वाई जेड, सेकेंड वन एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और इसी आर्म पे ये बन रहा है वाई जेड डब्ल्यू, एंगल वाई जेड डब्ल्यू। तो वाई जेड इसमें कॉमन हो गया, वाई जेड इसमें कॉमन हो गया। तीसरा क्या है, थर्ड वन, अभी हम ये आर्म पकड़ेंगे, ये आर्म कॉमन पकड़ेंगे, तो ये आर्म के द्वारा ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो दिस एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, और इसका एक्स डब्ल्यू जेड और जेड डब्ल्यू, इधर से लेंगे वाई जेड डब्ल्यू या डब्ल्यू जेड वाई, डब्ल्यू जेड वाई, इसमें डब्ल्यू जेड जो है वो कॉमन हो रहा है। अभी ये आर्म पकड़ेंगे, तो ये आर्म कैसे हो गया, ये एक्स डब्ल्यू क्या है, एक्स डब्ल्यू को इधर से एक एंगल ये लेंगे, इधर से एक एंगल ये लेंगे, तो हो गया एंगल वाई एक्स डब्ल्यू, फोर्थ वन एंगल वाई एक्स डब्ल्यू, वाई एक्स डब्ल्यू, इधर से लेंगे तो एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, तो एक्स डब्ल्यू इधर कॉमन, एक्स डब्ल्यू इधर, तो इसमें क्या होता है कि वन आर्म कॉमन होती है एडजेसेंट एंगल में। डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स जैसे मैंने बताया कि अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाली लाइन, दिस लाइन इट इज डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दिस वन इज आल्सो डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो डायगोनल्स क्या हो गया, एक्स जेड एंड वाई जेड, वाई डब्ल्यू, डायगोनल्स एक्स जेड, सेकेंड क्या हो गया एक्स जेड एंड वाई डब्ल्यू, ओके, एंड वाई डब्ल्यू। Here two diagonals of this quadrilateral. Name of the quadrilateral in different ways. जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम 8 तरह से ले सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए, इसको मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्लॉकवाइज ऐसे लेंगे, जैसे नेम क्वाड्रिलेटरल एक्स डब्ल्यू जेड वाई, डब्ल्यू जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, वाई एक्स डब्ल्यू जेड। अभी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू एक्स, जेड डब्ल्यू एक्स वाई एंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इस तरह से 8 नाम हम लिख सकते हैं, आप अपने आप लिखिए। ठीक है, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट वन, ये देखिए, इधर यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड पॉलीगन हैज़। ये पॉलीगन जो हैं, इसमें कितनी साइड्स होगी वो आपको यहाँ नंबर लिखना है। नेम क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है, 4, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है, 8, पेंटागन में 5, हेप्टागन में 7 एंड हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, वो मैंने यहाँ लिखा है, आप लिख लीजिए। लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स इन योर सराउंडिंग, ड्रा देम। अपने सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, उसका पॉलीगन बनाना है आपको। जैसे देखिए, आप अपने सराउंडिंग में ये देखते हैं, जैसे फूल देखते हैं, तो इसका एक पॉलीगन बना हुआ, ऐसा 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 ऐसा, तो क्या क्या बन गया, 1 2 3 4 5 ऐसा बना ना, ऐसा ऐसा ऐसा, 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। ऐसे इसका भी बना सकते हैं, ऐसा फ्लावर कोई देखते हैं, ऐसा। तो ये इस प्रकार के चित्र हम देखते हैं। जैसे मेज देखते हैं आप, ये एक पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है, मेज के पावा है, ये भी एक पॉलीगन है, तो
क्वाड्रिलेटरल है। ऐसी तिपाई आप बैठते हो, देखते हो, ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप देखते हो, चूल्हा वगैरह रहता है, इस पर बर्तन हम रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग में देखते हो और उसका ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, थैंक यू। वी सी पॉलीगन्स व्हेन वी ज्वाइन द टिप्स ऑफ द पेटल ऑफ वेरियस फ्लावर। ड्रा दीज पॉलीगन्स एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन। यही जैसे मैंने बनाया अभी, आप अपने सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं तो इसको ड्रा करना है और उसमें आपको कितनी साइड्स है वो काउंट करके लिखना है, यही चीज़ है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ड्रा एनी पॉलीगन एंड डिवाइड इट इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स एज शोन हियर। thus वर्क आउट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। जैसे यहाँ आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, ठीक है। तो ये हेक्सागन में कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 1, एक ट्रायंगल ये है, सेकेंड ट्रायंगल ये है, थर्ड ट्रायंगल ये है, फोर्थ ट्रायंगल ये है। तो हियर आर 1 2 3 4 4 ट्रायंगल, 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल है इसमें। तो एवरी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। हियर आर 4 ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हैं? 4। यहाँ देखिए, इसका हम कुछ नाम रख दें, ये देखो इसका नाम हम रख देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, इसका हम कुछ नाम रख दें तो एंगल ABC ये ट्रायंगल है, दिस वन। ट्रायंगल ACF, दिस ट्रायंगल CFE, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल CED। तो ये ट्रायंगल मैंने चारों ट्रायंगल यहाँ लिखे हैं, दिस इज द नेम ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, सभी ट्रायंगल्स के कोणों का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो हियर आर 4 ट्रायंगल, 1 2 3 एंड 4। तो 4 ट्रायंगल के सम कितना होगा? 0 0 0 0 0 8 8 8 4 टाइम, 8 चौक 32, 3 1 2 3 4 4 एंड 3 7 720 डिग्री इसका मेजर होगा। तो दिस हेक्सागन, इस हेक्सागन के सभी हेक्सागन के, इसी का नहीं कोई भी हेक्सागन है उसके सभी एंगल्स के मेजर्स का सम जो होगा वो 720 डिग्री का होगा। समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, करिए। नहीं समझ में आएगा तो हमसे आप पूछ सकते हो और हम इसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।